जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ये जो मैंने साड़ी नेट की मंगवाई थी मीशो से। इससे मेरी बेटी के लिए अच्छा सा फ्रॉक बनाने वाली हूँ। लॉन्ग फ्रॉक बनाऊँगी जिसको गाउन भी बोलते हैं। तो देख सकते हो मैंने साड़ी ले ली है और अस्तर क्रेप का कपड़ा लिया है मैंने। और ये मैंने कैन भी ऑर्डर करा था, तो ये कैन भी है। और इन सब को लेकर देख सकते हो इस तरह की इसमें येलो कलर के फ्लावर हैं। और ये देख सकते हो अब ये अस्तर लिया है मैंने कॉटन का, जिससे कि मैं फ्रॉक के ऊपर वाला पार्ट कट करूँगी। तो मेरी बेटी के लिए लंबाई मुझे 14 इंच रखनी है इसकी, और चौड़ाई में मेरी बेटी की उम्र 28 इंच है, तो उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी। उस हिसाब से मैं इसको कट करूँगी। तो ये देख सकते हो मैंने 28 का मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रखा है 28 को। और यहाँ मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। जो मेरी बेटी का शोल्डर है 14 इंच, तो मैं 7वें निशान लगा लूँगी। और ये मैंने 4 इंच का यहाँ कंधे पे छोड़ दिया, और 3 इंच का मैंने गला कट करा है। और ये यहाँ 4 इंच का मैं गला कट कर रही हूँ। गले के निशान लगा लिया था मैंने, इस तरह से देख सकते हो। और यहाँ शोल्डर लूँगी मैं 6 इंच का, तो यहाँ पर 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। लंबाई मुझे 14 इंच रखनी, तो 13 इंच पर मैं 14 का कट कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी। इस तरह से मैं गले को भी कट कर लूँगी। और अब ये मैंने क्रेप का कपड़ा लिया है शाइनिंग वाला, इसको मैं इस तरह से कट कर लिया। और अब मैं यहाँ पर घेर के लिए कट कर रही हूँ, तो मैं ये इसको इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये अम्ब्रेला कट में घेर लगाऊंगी मैं, तो इस तरह से कट कर लूँगी। जो इस इंच की मेरी बेटी की कमर है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ 12 की गोलाई कट कर लूँगी। और ये इधर से गोलाई कट कर लूँगी मैं इस तरह से। ये हो गया मेरे घेर का अस्तर। और अब ये ले लूँगी मैं जो साड़ी मैं आपको बोली थी वो साड़ी, और इस तरह से फैब्रिक को रख के कट कर लूँगी। और अब ये यहाँ पर ये नीचे का पोर्शन है घेर, जिसको मैंने 45 इंच का रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, 35 इंच का रखना है। तो उसी हिसाब से मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी और इस तरह से इसको कट कर लूँगी। और अब मैं जो इसकी लेयर कट कर रही हूँ, जो बचा हुआ फैब्रिक था सबकी लेयर कट करके मैंने इस तरह से चूना डाल के तैयार कर ली है। और अब मैं ले लूँगी ये क्रेप का कपड़ा लिया, इसके ऊपर मैं नेट का कपड़ा बिछा दूँगी, और इसके ऊपर मैं अस्तर बिछा दूँगी। और उसको मैं पिन अप कर लूँगी ताकि कपड़ा खिसके ना, क्योंकि क्रेप का कपड़ा जो है खिसकता है। तो यहाँ पर सारी तरफ मैं इस तरह से पिन अप कर लूँगी ताकि कपड़ा खिसके नहीं। और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से लगा। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। गोलाई देते हुए इस तरह सिलाई कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया और कट भी लगा लिया। अब मैं इसको सीधा करूँगी इस तरह से। तो मैं अस्तर को इस तरह से पलट दूँगी, तो इस तरह से क्रेप का कपड़ा दिखने लग जाएगा, नेट उसके ऊपर रह जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा। ये इस तरह से इसके ऊपर भी मैं निशान लगा लूँगी। कपड़े के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि ये खिसके नहीं। और जो मैंने उस फैब्रिक में उस साड़ी में से जो फ्लावर निकले थे वो सारे मैंने कट कर लिए, जो मैं सामने इस तरह से लगा दूँगी। इनको ग्लू गन से चिपका भी दूँगी। और अब मैं दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए थे, तो इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देख सकते हो आप दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हो गए हैं। और अब मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी
फिटिंग बाद में लगाऊंगी, पर एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये इस तरह से रेडी हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। और अब ये मैं जो मैंने घेर के लिए कपड़ा लिया था उसको मैं इस तरह से सिलाई लगाकर खींच लूँगी धागे को, जिसमें अच्छे से सल आ जाए, चूनर बन जाए अच्छे से। वो मैं सल से चूनर हाथ से नहीं बनाऊंगी, इस तरह से चूनर बना रही हूँ मैं धागे को खींच कर, देख सकते हो आप। अब मैंने अस्तर और जो मैंने घेर के लिए नेट का कपड़ा लिया था इनको आपस में जोड़ रही हूँ इस तरह से, ताकि ये चूनड़े भी अच्छे से बैठ जाए और सिलाई में अच्छे से आए, कपड़ा खिसके नहीं। तो इस तरह से मैंने, देख सकते हो आप, इस तरह से जॉइन कर लिया है। ये इस तरह से ये घेर है। अब जो मैंने चूनर बनाई थी ये, अब जो मैंने चूनर बनाई थी इन दोनों को मैंने आपस में इस तरह से जोड़ लूँगी। इस तरह से आप देख सकते हो पूरे को डबल लेयर में जोड़ लूँगी और इन दोनों को फिर से मैं यहाँ से मोड़ के सिलाई लगा दूँगी नीचे की तरफ से इस तरह से। ये लगा दी। अब ये चूनर मैं यहाँ रख के सबसे नीचे, फ्रंट नीचे के लिए वहाँ पर सबसे नीचे यही लगाऊंगी डबल लेयर वाली। इस तरह से चूनरे बनाकर मैंने तैयार कर रखी है, देख सकते हो पूरी इस तरह से लगा दी है। और अब मैं इसी तरह बची हुई चूनरों को मैं 3 लेयर में लगाऊंगी। तो मैंने ये सबसे नीचे लगाई है, अब थोड़ा सा ऊपर मैंने 8 इंच ऊपर फिर एक और लगाई है इस तरह से। ये मैंने एक ही लेयर लगाई है क्योंकि फैब्रिक इतना बचा नहीं था, तो और इस तरह से मैंने 3 लेयर लगा ली है 8-8 इंच की दूरी पर। ये मैंने कैन लिया था जो 4 मीटर की लंबाई थी इसकी, और इसमें मैंने सल वगैरह डाल के इसको 2 भाग में कट करके चूनरे लगा कर तैयार कर लिया था। और अब मैं इस तरह से इसको इस कपड़े के ऊपर चिपका दूंगी। जो अस्तर का ये जो क्रेप का कपड़ा है इसके नीचे लगाऊंगी ताकि ये दिखे नहीं नेट में, इस तरह से लगा दूंगी। और इस तरह से मैं, देख सकते हो, अब मैं इसको आयरन कर लूँगी अच्छे से ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने आयरन कर लिया। अब मेरे पास एक और फैब्रिक बचा था छोटा सा, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो एक और मैं कमर पर ये लगा ही दूँ। इसमें येलो कलर के फ्लावर थे तो ये अच्छा लगेगा, तो एक और लेयर लगा रही हूँ मैं। छोटी लेयर है ये, बट इसको मैं लगा रही हूँ कमर में। इस तरह से इस लेयर को लेके मैंने अस्तर के साथ जोड़ लिया था। और अब मैं ऊपर का पार्ट इस फ्रॉक के लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से सीध में रख के घेर और ऊपर के पार्ट को जोड़ने वाली हूँ मैं इस तरह से, देख सकते हो अब। ये यहाँ से एक सीध में जोड़ूंगी इस तरह से ताकि सिलाई अच्छे से आए। अब मैं जोड़ रही हूँ इस तरह से रख के जोड़ लूँगी। तो ये इस तरह से मैं जोड़ रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं नेट के कपड़े को पहले आपस में जोड़ लूँगी, फिर अस्तर को जोड़ूँगी, दोनों को मैं अलग अलग जोड़ूँगी इस तरह से। अब मैं अस्तर को सिल लूँगी। तो ये मैंने अस्तर को भी सिल लिया। अब मैं इसको पलटने वाली हूँ, देख सकते हो एकदम बड़ा गाउन बन के रेडी हो चुका है मेरे बेटी के लिए नेट का। तो देख सकते हो आप, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। ये इस तरह से रेडी हो चुका है, देख सकते हो। ये सामने का पार्ट इस तरह से दिखेगा। अब ये मैं ज़िप लगाने वाली हूँ इसको। तो यहाँ मैं गले पर एकदम बीच में निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इसको मैं कट करूँगी और ये ज़िप लगाऊंगी मैं अपनी बेटी के फ्रॉक को। तो ये यहाँ से कट करके
इस तरह से मैं इस पीछे से एक सीधे में कट करके इस तरह से एक कट इस तरह से लगाऊंगी। अब मैं ये ली है मैंने ज़िप और ये इसको इस तरह से लगाऊंगी। मेरी बेटी उसकी पसंद से ज़िप लेके आई है तो मैं लगाऊंगी। इस तरह से रख के यहाँ पर ये सब मोड़ के इस तरह से मोड़ के पकड़ के यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से ज़िप लगा रही हूँ, देख सकते हो आप। इस तरह से ज़िप को पलट के उसकी डबल सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से देख सकते हो आप, एकदम अच्छे से बैठ गई हो। एक सिलाई और मुझे यहाँ पर तिरछा मारना है, यहाँ पर एक सिलाई और इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं ज़िप पर या इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये ज़िप लग कर रेडी हो चुकी है। फ्रॉक को पीछे से देख सकते हो, ये एकदम जैसी लग गई है। देख सकते हो ये जो आस्तीन है, मैं यहाँ आस्तीन शॉर्ट में छोटी छोटी लगाऊंगी। बहुत मतलब फ्रील रेडी करूँगी इस दोनों पार्ट का, और इस फ्रील से ही मैं आस्तीन बनाऊँगी। बस इस तरह से चुनड़े बना लूँगी मैं। तो इस तरह से ये 2 फ्लावर और बचे थे तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लगा देती हूँ। फिर सोचा, मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा थोड़ा इधर लगाओ, तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि नहीं मम्मा मुझे यहाँ पर अच्छी लगेगी, तो मैंने चलो यहाँ बना देती हूँ। तो ये देख सकते हो, अब ये फ्लावर को ऐसे मोड़ के इस तरह से लगा लेती हूँ। ये इस तरह से, और इस तरह से मैं दोनों लगा। ये जो फ्री हिल है, जो मैंने फ्रिल जो डालकर बनाई है, तो ये यहाँ पर मैं इस तरह से घुमा कर लगाऊंगी। मेरी बेटी बोलेगी मम्मा इस तरह से लगाओ, तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। पता नहीं कैसी लगेगी, पर अब उसकी पसंद है और उसके हिसाब से। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इस तरह से फ्रॉक बन के रेडी हो गया। एक पार्ट मेरा छूट गया है, जो मैं गले पे मोती लगाई हूँ येलो कलर के बार छोटे वाले, वो पार्ट छूट गया है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो इस तरह से फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है। और आपको ये फ्रॉक कैसा लगा, गाउन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।